मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। इंडिया जैसे कि लगातार सभी स्कूल में जाकर दिखाता रहता हूँ, वहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है। बीबीसी में लगातार हमने दिखाया कि पिछले 1.5 सालों से किस तरीके से बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, लगातार एनुअल फंक्शन किस तरीके से होता है। प्रिंसिपल जी हमारे साथ है बीबीसी इंटरनेशनल के, जो बीरा में हैं, और लगातार यहाँ पे बच्चे पे जो है इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है। तो किस तरीके से आपके स्कूल में पढ़ाई हो रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा रहता है, क्या कहना चाहते हैं? इस बार नया साल भी आने वाला है। सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को बीबीसी परिवार की ओर से नमस्कार और आने वाले वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। बीबीसी के बारे में पहले भी आपने दिखाया है, जो हमारे डायरेक्टर सब यहाँ मौजूद थे। बीबीसी यह एक स्कूल मात्र नहीं है, विद्यालयों की कोई कमी नहीं है। हर गली मोहल्ले में विद्यालय खुले हुए हैं, तो उस लिहाज से कोई कमी नहीं है। हमारा सपना था कि एक ऐसा विद्यालय हो जिसमें शिक्षा भी हो और संस्कार भी। शिक्षा देने के लिए ढेरों स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं। संस्कार में गिरावट आ रही है, हमारी संस्कृति में गिरावट आ रही है। उसको भी संभालना स्कूल का दायित्व होता है। कुछ पाठ पढ़ा देने से कोई स्कूल नहीं बन जाता, किसी के कैरेक्टर का निर्माण नहीं हो जाता। जब मैं छात्र था तब से भी मेरे मन में एक बात थी, सोचता था मैं कि क्या चंद डिग्रियां ले लेने से कोई अच्छा नागरिक बन जाता है, अच्छा बेटा बन जाता है, अच्छा भाई बन जाता है। तो हमारा एक प्रोजेक्ट है, हमारा एक ड्रीम है, हमारा एक जो लाइन है जिस पर काम कर रहे हैं हम, वह है अच्छे नागरिक का निर्माण। माँ बाप अच्छे संस्कार देना, माता पिता के लिए एक अच्छा बेटा अच्छी बेटी तैयार करना। आप देख रहे होंगे बहुत तेजी से गिरावट आ रही है, हमको संभालना है। ड्रग कल्चर तेजी से फैल रहा है, पश्चिमी सभ्यता का हम अंधानुकरण कर रहे हैं। ब्लाइंड हम उसको अडॉप्ट कर। हम चाहते हैं कि नहीं, हमारी आंखें खुली हो, और शिक्षा आंखें देती है। नया सत्र आने वाला है जो अप्रैल से शुरू होता है। हमारा ये पहला सत्र था जिसमें हम कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। और आप कुछ पूछना चाहें तो और पूछ सकते हैं। देख रहा हूँ जैसे कि आपने कहा कि वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा यहाँ फॉलो किया जा रहा है, भारतीय संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं। पेरेंट्स की लोग जो है इज्जत करना भूल चुके हैं, चाहे अपने माता पिता की, चाहे बड़े बुजुर्ग का लोग ने पैर छूना बंद कर दिया है। किस तरीके के बच्चे, अपराध इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, नशे की तरफ लोग जा रहे हैं, बच्चे हो या बूढ़े। 14 साल से 12 साल के लड़के जो अब ड्रग्स लेने लग गए हैं, नशा करने लग गए हैं। किस तरीके से बच्चे तैयार अगर होंगे तो भारत एक तरह से बर्बाद होता जाएगा। उन बच्चों और उनके माँ बाप से क्या कहना चाहते हैं? बड़ा अच्छा सवाल आपका है। माता पिता की भूमिका सबसे अहम होती है। माँ पहली शिक्षिका होती है। बच्चा सबसे पहला पाठ उससे ही सीखता है। देखिए, एक पेड़ लगाता है इंसान, वो फूल का हो या फल देने वाला हो, तभी भी उसकी देखभाल बहुत जरूरी होती है, सही कायदे के साथ में। ये तो एक बच्चा है, आने वाले भविष्य का वो निर्माता बन सकता है। गांधी का बचपन भी इन बच्चों से अलग नहीं रहा होगा। कोई पेट से, मां के गर्भ से कोई गांधी और सुभाष बन के पैदा नहीं होता, राम और कृष्ण या मोहम्मद साहब बन के पैदा नहीं होते। सबसे पहले परिवार में बच्चों का संस्कारकरण होता है। सबसे पहले दैट इज द बेस्ट
That is the best institution of education. I may say that that's university. माँ की गोद से निकल के बच्चा, अभिमन्यु माँ की गोद में सीखा, माँ के पेट में सीखा था, गर्भ में सीखा था। हम चाहते हैं, हमारा परिवार चाहता है, बीबीसी इंटरनेशनल स्कूल चाहता है कि हम इस एरिया को, इस लोकेशन को इनिशियली, बाद में हमारा विस्तार होगा, लेकिन अभी जहाँ तक हैं, हमारी जितनी छाया है जहाँ तक, वहाँ एक नए संस्कार का हम निर्माण करें, जिन बच्चों को देखते ही कोई आसानी से पहचान ले कि इस बिहेवियर से कि ये बच्चा बीबीसी इंटरनेशनल का है। आप सहमत होंगे मेरी बातों से, अगर सिर्फ डिग्रियां इंजीनियर की, डॉक्टर की काफ़ी होती, उसी से कोई महान हो जाता, नागरिक अच्छा हो जाता, तो ओसामा बिन लादेन इंजीनियर थे, बड़ी ऊंची डिग्री थी, लेकिन मौत के वह पर्याय बन गए, सौदागर बन गए थे। अल जवाहिरी डॉक्टर थे पेशे से, उनका काम था, उनका ड्यूटी था लोगों की जिंदगी बचाना, लेकिन क्या किया उन्होंने? गलत, बहुत गलत, और सृष्टि के लिए महाविनाशक का काम किया। हम नहीं चाहते, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। अभी सुन करके हो सकता है कि कहीं ये लगे कि हम कुछ ज़्यादा कह रहे हैं, नहीं। होनहार बिरवान के होत चीखने पात, हम शुरू से ही अपने बच्चों में संस्कार भर रहे हैं। आप देखेंगे, कभी आप वर्किंग आवर में आ जाइए, अगर असेंबली के टाइम में आ जाइए, आई इन्वाइट यू, यू मे कम एंड ऑब्जर्व माई असेंबली, इवैल्यूएट माई असेंबली। खुश हो जाएंगे बच्चों को देख करके आप। लेकिन यह बहुत अर्ली स्टेज है। मेरी सारी बातें हो सकता है कि सभी को प्लीज नहीं कर पाए, लेकिन यह एक घोषणा है कि बीबीसी इज नॉट ओनली ए स्कूल, इट्स ए रिवॉल्यूशन। बीबीसी इज अ रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। बड़ी बुनियाद है, और बीबीसी जिनके नाम पर यह, बलराम बाबू के नाम पर यह स्कूल का संस्कारकरण हुआ है, आने वाला समय हम रहें न रहें, उस परिवार को भागीरथ के रूप में याद किया जाएगा, ये मेरा दावा है। बीबीसी लगातार जिस तरीके से लोगों को शिक्षित कर रही है, लेकिन एक तरह से जहां देश में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात आती है, बिहार के स्कूल सबसे पीछे नज़र आते हैं, जहां पे स्कूल में ना तो टीचर्स है, ना पक्के मकान है, ना बच्चों के लिए बेंच है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं, और जो ये सिस्टम है उनको कैसे देखते हैं? हम सरकार से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखते। सरकार क्या करेगी? करना तो हमें है, करना पेरेंट्स को है। और आप जानते हैं कि ये शिक्षा जो है वह कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। निजी स्कूल भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं। हमें किसी संस्थान पर कोई व्यंग नहीं करना, कोई उनकी आलोचना नहीं करनी है। हमारा अर्जुन की तरह सीधा सीधी हम चिड़िया की आंख देखते हैं। हमको पता है अपना रास्ता, बीबीसी को पता है अपना लक्ष्य, और अपने रास्ते पर चलते हुए हम उसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। कम से कम पैसे में कंपैरेटिवली, जाहिर है जब प्राइवेट स्कूल है यह, पब्लिक स्कूल है यह, तो हमें धन चाहिए इसको रन करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, लेकिन कंपैरेटिवली कम कीमत में ऊंची शिक्षा, सही एजुकेशन हमारा लक्ष्य है कि हर परिवार तक यह शिक्षा पहुँचे। अभी भी आप देखिए, सेशन शुरू होने में लगभग 2-2.5 महीने बाकी हैं। फरवरी से हमारा वो शुरू हो जाएगा, एडमिशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन वगैरह। लेकिन अभी भी थ्रू आउट द ईयर लोग आते रहे, सहरसा से, सुपौल से हॉस्टल की डिमांड कर रहे हैं। बच्चे ईटानगर से अपने लाए हैं यहाँ पर कि ये आसपास के लोग, अच्छे स्कूलों से बच्चे यहाँ दस्तक दे रहे हैं।
तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, मतलब जल्द बनेगा। हॉस्टल बनाने की काम जल्द ही शुरू हो जाएगा, ऐसा हमारे जो मैनेजमेंट हमारा है, डायरेक्टर साहब श्री लोकेश रंजन जी, जो खुद भी एक IITian हैं, बड़े इंजीनियर रहे हैं और एक आंदोलन के लिए यहाँ आए हुए हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, तो सब कुछ होगा। अभी हम एकाएक सब कुछ नहीं बता सकते आपको, हमारे मन में क्या है, हमारी योजनाओं में क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। आप जो अगली बार मिलेंगे तब हम बड़े बदलाव के साथ आपको दिखेंगे, बड़े बदलाव के साथ में। तो ये थे हमारे साथ BBC इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल, जिनका साफ साफ कहना है BBC का लक्ष्य सिर्फ एजुकेशन देना ही नहीं, बच्चों के अंदर संस्कार बढ़ना है, जो कि बच्चे आजकल भूलते जा रहे हैं। किसी भी लोगों का चाहे रिस्पेक्ट करना हो, चाहे नशे की तरफ जाना हो, चाहे गलत काम करना हो, अपराध करना हो, सभी चीज़ों से दूर ये चाहते हैं करना। और प्रिंसिपल जी जो है, इनका नाम है KC ठाकुर, जो लगातार बच्चों को शिक्षित के साथ संस्कार भी भरने का काम कर रहे हैं, जो आगे जाके एक विश्व भारत निर्माण का काम करेंगे। भीरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।